चलिए, तो आज हम आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए इस एक्सीलेंट कैरियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, नमन है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत, जो हम लोग बिहार बोर्ड में बहुत फटाफट जो है क्वेश्चन हम बतलाएंगे। आज इसके बारे में कहा जाता है, ज़िंदगी में वो लोग जीतते हैं जो लोग अपने अंदर हौसला रखते हैं। ज़िंदगी में वो लोग जीतते हैं जो लोग अपने अंदर हौसला रखते हैं। कहा जाता है वही स्टूडेंट आगे रहते हैं जो बच्चे संघर्ष करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान से क्लास 12 के भौतिकी विज्ञान से पढ़ाने जा रहे हैं। जो ये प्रश्न जो है बहुत अंतिम, ये जो परीक्षा की दौर चल रहा है इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ज़्यादातर जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप सभी को कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चैनल पे आप लोग के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो उसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसमें ज़रूर लिखिएगा। देखिए, परीक्षा में हर बार, हर साल, कई बार और लगातार आने वाले प्रश्न के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से। किससे शुरुआत करते हैं? विद्युत धारा से। यहाँ देख रहे हैं ये जो है विद्युत धारा है, इसमें कह रहा है कूलम। देख रहे हैं कि यहाँ पे कूलम, ये जो हम लोगों का कूलम्ब है, कूलम्ब जो है, चलिए इसको हम थोड़ा रेड कर ले रहे हैं, इस कलर को चेंज कर लें। चलिए यहाँ देख रहे हैं कूलम्ब बल है। तो याद रखिएगा केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, कहाँ पर भी केंद्रीय बल और विद्युतीय बल को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं। इसलिए हम लोग का दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। समझ रहे हैं ना? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि ये 2009 में भी पूछा गया है और संभवतः इस बार यह क्वेश्चन जो है, इस प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, पढ़ना वही है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाए। तो चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्युत मान है तो सम विभव होगा। देखिए x y तल में x, जैसे x हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो कह रहा है दिशा में x z, इसमें दे रहा है x z की दिशा में। उसके बाद से यहाँ पर जो है y z की दिशा में कहीं नहीं, कभी कहीं भी हो सकता है, ऐसा जो है नहीं होगा। न इसमें जो है एक्स वाई तल में होगा। इसमें देखिए जो हम लोग का विद्यमान जो दिशा होता है, एक्स अक्ष की दिशा के विद्यमान विद्युत विभव एक्स, ये होता है वाई, ये होता है एक्स जेड होता है। तो आपका जो है याद रखना है एक्स और क्या होगा? ये जेड वाला होगा, यानी एक्स जेड जो होता है बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है ये भी कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक, यहाँ देख पा रहे हैं, मात्रक में होता है। याद रखना है मात्रक में होता है। तो इसका जो है आपका होगा 4.78 गुणे 10 के पावर, यानी 4.78 गुणे 10 के पावर जो है -10 होता है। इसको याद रखना है। चलिए, ये मान को याद रखना है। ESU विद्युत आवेश का क्वांटम जो ये मान है, इसका मान होता है 4.78 गुणे 10 के पावर -10 होता है। इसको रट जाना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और बार बार ये प्रश्न आता है, टेस्ट में भी पूछा गया है, सब में। चलिए, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है वह है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। सबसे पहले संरक्षी, असंरक्षी, कहीं भी संरक्षी भी हो सकता है, कहीं असंरक्षी भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का क्या होगा? देखिएगा, संरक्षी होता है। क्या होता है बच्चों? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है। इसको याद रखना है। ए नंबर जो आंसर है वो आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, इसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न जो है विद्युत धारा से ही है, तो याद रखिएगा। इसके बाद से 1 कूलम आवेश ESU के बराबर होता है।